बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जनाब, मार्केट का वीकली रिव्यू देने वाला हूँ। मार्केट को चेक करेंगे लास्ट वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, कैसी क्लोजिंग दी और करंट वीक क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे चार्ट के ऊपर कि किस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो जैसा कि चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, बेयरिश एंगल्फिंग के ऊपर जो है वीकली क्लोजिंग हुई है। वो मैंने रिपोर्ट के अंदर भी लिख दिया है कि वीक की क्लोजिंग हुई है बेयरिश एंगल्फिंग के ऊपर हुई है। नेगेटिव क्लोजिंग रही है मार्केट के अंदर वीक की। और मार्केट ने जो अपना हाई बनाया वो 46,402 का बनाया। जस्ट 175 पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए। और मार्केट ने जो अपना लोवेस्ट लेवल टच किया वो 45,205 का किया। और मार्केट ने जो टोटल पॉइंट लूज़ किए हैं वो 1,022 पॉइंट मार्केट ने लूज़ किए थे। और क्लोजिंग जो एडजस्ट हुई है आफ्टर सेल एंड बाय वो हुई है जनाब 45,865 के ऊपर। मार्केट ने जो टोटल पॉइंट्स लूज़ किए हैं ऑल ओवर वो किए हैं -362 पॉइंट मार्केट ने लूज़ किए हैं, जो कि बनता है 0.68%। मार्केट ने जो वॉल्यूम लगे हैं वो 1.26 बिलियंस के लगे हैं मार्केट के अंदर। और मार्केट ने जो वॉल्यूम्स हैं वो लास्ट वीक से हायर गए हैं 3.96%। लिटिल बिट चेंज नज़र आया है मार्केट के अंदर, कोई मेजर चेंज वॉल्यूम्स के अंदर हमें नज़र नहीं आया है। मार्केट की ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखी जाए तो पुअर रही है, डल एक्टिविटीज़ मार्केट में नज़र आई हैं। मार्केट की जो क्लोजिंग कहें तो हम वो 45,600 से ऊपर है, जो कि बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए एक मेजर सपोर्ट थी। मार्केट ने उससे ऊपर क्लोजिंग दी, उसको सस्टेन किया है। चार्ट फॉर्मेशन इस बात को इंडिकेट कर रही है कि मार्केट के अंदर जो डेली वीकली के ऊपर जो है डेली वीकली और प्लस मंथली के ऊपर भी जो है बुल की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुल का कंट्रोल ख़त्म हो गया, स्टिल हैविंग कंट्रोल टू बुल, लेकिन मतलब यह है कि जो बुल की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जा रही है डे बाय डे। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को जो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस है मार्केट के पास वो 46,700 की थी। मार्केट को इसको सस्टेन करना पड़ेगा। अगर मार्केट वीकली बेसिस के ऊपर 46,700 को सस्टेन करेगी तो ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। अगर मार्केट ने इसको सस्टेन नहीं किया तो डाउनवर्ड साइड के ऊपर मार्केट के लिए 44,900 को जो है मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मार्केट ने 44,900 की सपोर्ट को ब्रेक किया तो मार्केट जो है नीचे चली जाएगी और फिर नया लो मार्केट दिखा सकती है। टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करें तो बोलिंजर बैंड जनाब मार्केट को जो सपोर्ट कर रहा है और MACD बोलिंजर बैंड दोनों वीकनेस शो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बुल को ही फेवर कर रहे हैं। RSI जनाब जो है वो हमारी 65.52 है फ्रॉम 68.03 से। लिटिल बिट चेंज जो हमें नज़र आया है RSI के अंदर भी। और अगर मैं अपनी ऑल ओवर अपनी राय दूं या समराइज़ करूं पोजीशन को तो मंथली डेली वीकली चार्ट पोजीशन देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें केयर करनी चाहिए और आंखें बंद करके बाय नहीं करनी चाहिए। हमें कम से कम जो मिनिमम हमें बाय करनी चाहिए वो डिप के ऊपर करनी चाहिए। अभी मैं आपको बाय सजेस्ट करूँगा डिप के ऊपर, नॉट वीकनेस। वीकनेस अदर चीज़ है और डिप और चीज़ है, तो फ़र्क डिफरेंस जो है वो अपने माइंड के अंदर रखिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि डिप के ऊपर बाय करनी है। मार्केट जो मुझे रेंज बाउंड लगती है कि मार्केट जो है कंसोलिडेट हो सकती है और रेंज बाउंड रह सकती है 45,300 से लेके 46,600 की रेंज के अंदर। अब मार्केट के अंदर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 46,448 की है और सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो 47,0330 की है। और मार्केट के पास जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो 47,652 की है। मार्केट के पास जो वीकली पिवट है वो 45,826 का है। मार्केट के पास जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 45,244 की है और मार्केट के पास जो सेकंड सपोर्ट है वो 44,622 की है और मार्केट के पास थर्ड सपोर्ट जो है 44,040 की है। मार्केट के अंदर आपको क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि काशिश अप्रोच आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए और बाय के लिए आपको डिप का वेट करना चाहिए। जैसे ही डिप मिले तो आपको बाय करना चाहिए। एटलीस्ट 45,200 से लेकर बाय करना शुरू करें। यह था छोटा सा रिव्यू वीकली, जो कि मंथली रिव्यू में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मैंने आपके साथ अभी वीकली रिव्यू भी शेयर करना ज़रूरी समझा। अगर ये छोटी सी मेरी कोशिश आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जनाब, मार्केट का वीकली रिव्यू देने वाला हूँ। मार्केट को चेक करेंगे लास्ट वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, कैसी क्लोजिंग दी और करंट वीक क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे चार्ट के ऊपर कि किस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो जैसा कि चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, बेयरिश एंगल्फिंग के ऊपर जो है वीकली क्लोजिंग हुई है। वो मैंने रिपोर्ट के अंदर भी लिख दिया है कि वीक की क्लोजिंग हुई है वो बेयरिश एंगल्फिंग के ऊपर हुई है। नेगेटिव क्लोजिंग रही है मार्केट के अंदर वीक की। और मार्केट ने जो अपना हाई बनाया वो 46,402 का बनाया। जस्ट 175 पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए। और मार्केट ने जो अपना लोवेस्ट लेवल टच किया वो 45,205 का किया। और मार्केट ने जो टोटल पॉइंट लूज़ किए हैं वो 1,022 पॉइंट मार्केट ने लूज़ किए थे। और क्लोजिंग जो एडजस्ट हुई है आफ्टर सेल एंड बाय वो हुई है जनाब 45,865 के ऊपर। मार्केट ने जो टोटल पॉइंट लूज़ किए हैं ऑल ओवर वो किए हैं -362 पॉइंट मार्केट ने लूज़ किए हैं, जो कि बनता है 0.68%। मार्केट ने जो वॉल्यूम लगे हैं वो 1.26 बिलियंस के लगे हैं मार्केट के अंदर। और मार्केट ने जो वॉल्यूम्स हैं वो लास्ट वीक से हायर गए हैं 3.96%। लिटिल बिट चेंज नज़र आया है मार्केट के अंदर, कोई मेजर चेंज वॉल्यूम्स के अंदर हमें नज़र नहीं आया है। मार्केट की ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखी जाए तो पुअर रही है, डल एक्टिविटीज़ मार्केट में नज़र आई हैं। मार्केट की जो क्लोजिंग कहें तो हम वो 45,600 से ऊपर है, जो कि बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए एक मेजर सपोर्ट थी। मार्केट ने उससे ऊपर क्लोजिंग दी, उसको सस्टेन किया है। चार्ट फॉर्मेशन इस बात को इंडिकेट कर रही है कि मार्केट के अंदर जो डेली वीकली के ऊपर जो है डेली वीकली और प्लस मंथली के ऊपर भी जो है बुल की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुल का कंट्रोल ख़त्म हो गया, स्टिल हैविंग कंट्रोल टू बुल, लेकिन मतलब यह है कि जो बुल की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जा रही है डे बाय डे। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को जो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस है मार्केट के पास वो 46,700 की थी। मार्केट को इसको सस्टेन करना पड़ेगा। अगर मार्केट वीकली बेसिस के ऊपर 46,700 को सस्टेन करेगी तो ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। अगर मार्केट ने इसको सस्टेन नहीं किया तो डाउनवर्ड साइड के ऊपर मार्केट के लिए 44,900 को जो है मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मार्केट ने 44,900 की सपोर्ट को ब्रेक किया तो मार्केट जो है नीचे चली जाएगी और फिर नया लो मार्केट दिखा सकती है। टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करें तो बोलिंजर बैंड जनाब मार्केट को जो सपोर्ट कर रहा है और MACD बोलिंजर बैंड दोनों वीकनेस शो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बुल को ही फेवर कर रहे हैं। RSI जनाब जो है वो हमारी 65.52 है फ्रॉम 68.03 से। लिटिल बिट चेंज जो हमें नज़र आया है RSI के अंदर भी। और अगर मैं अपनी ऑल ओवर अपनी राय दूं या समराइज़ करूं पोजीशन को तो मंथली डेली वीकली चार्ट पोजीशन देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें केयर करनी चाहिए और आंखें बंद करके बाय नहीं करनी चाहिए। हमें कम से कम जो मिनिमम हमें बाय करनी चाहिए वो डिप के ऊपर करनी चाहिए। अभी मैं आपको बाय सजेस्ट करूँगा डिप के ऊपर, नॉट वीकनेस। वीकनेस अदर चीज़ है और डिप और चीज़ है, तो फ़र्क डिफरेंस जो है वो अपने माइंड के अंदर रखिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि डिप के ऊपर बाय करनी है। मार्केट जो मुझे रेंज बाउंड लगती है कि मार्केट जो है कंसोलिडेट हो सकती है और रेंज बाउंड रह सकती है 45,300 से लेके 46,600 की रेंज के अंदर। अब मार्केट के अंदर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 46,448 की है और सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो 47,0330 की है। और मार्केट के पास जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो 47,652 की है। मार्केट के पास जो वीकली पिवट है वो 45,826 का है। मार्केट के पास जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 45,244 की है। और मार्केट के पास जो सेकंड सपोर्ट है वो 44,622 की है। और मार्केट के पास थर्ड सपोर्ट जो है 44,040 की है। मार्केट के अंदर आपको क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि काशिश अप्रोच आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए और बाय के लिए आपको डिप का वेट करना चाहिए। जैसे ही डिप मिले तो आपको बाय करना चाहिए। एटलीस्ट 45,200 से लेकर बाय करना शुरू करें। ये था छोटा सा रिव्यू वीकली, जो कि मंथली रिव्यू में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मैंने आपके साथ अभी वीकली रिव्यू भी शेयर करना ज़रूरी समझा। अगर छोटी सी मेरी कोशिश आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।